नहीं आता खा दीजिए ना नहीं दिखाते नहीं तो वती जता सुनता होती इसका तो बढ़िया आगे छै। गुड मॉर्निंग दोस्त, गुड मॉर्निंग दोस्त। आज हम मैथ का एक पार्ट जो जिसको हम ज्योमेट्री कहते हैं, ज्यामिति हिंदी में कहते हैं उसको, आज हम उसको कुछ पढ़ा रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। ज्यामिति क्या है, सबसे पहले हम ज्यामिति जानना पड़ेगा। ज्यामिति आखिर है क्या? ज्यामिति एक प्रकार का जो है गणित का एक भाग है, मैथ का एक भाग है। तो इसमें अध्ययन किया जाता है। तो हम इसको कह सकते हैं कि ज्यामिति मैथ का वह शाखा है, गणित की वह शाखा है जिसमें हम रेखा, कोण, उसके अलावा ठोस वस्तुओं के मापन के लिए अध्ययन किया जाता है या मापन का अध्ययन किया जाता है, उसे हम ज्यामिति कहते हैं। ज्यामिति का जैसे इसका दो पार्ट में इसको हम तोड़ते हैं, जियो प्लस मेट्री से ज्यामिति बना है। जियो मीन्स होता है भूमि और मेट्री मीन्स होता है मापन, मतलब भूमि का मापन। भूमि क्या है? भूमि एक प्रकार का जिसको हम धरती कहते हैं, पृथ्वी कहते हैं। तो उसको मापने के लिए हमको क्या क्या चाहिए? तो कहीं भूमि टेढ़ा होता है, कहीं स्ट्रेट होता है, सीधा होता है, कहीं चौड़ा होता है। इसके साथ साथ ठोस वस्तुएं भी भूमि के आकार की होती है। तो सभी को नापने के लिए, मापने के लिए हमको तो कुछ चाहिए ना। तो उसके लिए क्या चाहिए? तो उसके लिए ज्योमेट्री का जो आविष्कार किया गया, उसका ज्योमेट्री क्या है, ज्योमेट्री का अध्ययन किया गया। तो ज्योमेट्री फादर ऑफ, जो ऐसा कौन सा आदमी है जो ज्योमेट्री का जो है आविष्कार किया? तो फादर ऑफ ज्योमेट्री, मतलब ज्यामिति का पिता। ज्यामिति का पिता किसको मानते हैं? ये है एक यूनान का वैज्ञानिक है जिसका नाम है यूक्लिड। यूक्लिड, आखिर यूक्लिड बहुत ही गरीब घर से, मतलब पुअर फैमिली से बिलोंग्स करते थे। एक समय आया उसके जिंदगी में और उसने सोचा कि सब चीज का तो मापन हो ही रहा है, जैसे द्रव्यमान का हम केजी में माप करते हैं, तो क्यों नहीं हम एक प्रकार की जो है ठोस वस्तुएं का भी मापन होना चाहिए। तो उसके लिए उसने बहुत ही मेहनत करने के बाद ज्योमेट्री का आविष्कार किया। इसीलिए किसी विद्वान ने ठीक ही कहा है यूक्लिड के बारे में। क्या कहा है? तो सबसे पहले देखिए कहा क्या है कि पढ़ने को कागज नहीं, क्या? पढ़ने को कागज नहीं, वह फाट हाल है बेचारा। पढ़ने को कागज नहीं, वह फाट हाल है बेचारा। धरती पर पढ़ लिख साबित किया, धरती पर पढ़ लिख साबित किया यूक्लिड संसारा। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं। तो ये क्या है? तो ये गणित का, ये मैथ का एक भाग है, एक शाखा है। और ये मैथ का शाखा है जिसको हम एक ज्योमेट्री के नाम से, ज्यामिति के नाम से जाने जाते हैं। तो ज्यामिति में अध्ययन किसका होगा? तो हम सबसे पहले ही बता दिए हैं कि ज्यामिति में अध्ययन होगा लाइन का, कोण का, ठोस वस्तुएं की, ये सब की अध्ययन होगा। जैसे रेखा, सबसे पहले हम ज्यामिति में अध्ययन किसका करेंगे? रेखा। उसके बाद रेखा कोण का, पहला किसका? रेखा कोण का। दूसरा किसका करेंगे? तो दूसरा हम अध्ययन करेंगे किसका? दूसरा अध्ययन करेंगे हम त्रिभुज का। किसका? त्रिभुज का। और तीसरा करेंगे किसका? तो चतुर्भुज का। उसके बाद
चौथा करेंगे वृत्त का, पांचवा करेंगे हम बहुभुज का, तो पृथ्वी पे जितने वस्तुएं हैं सब इसी चारों पांचों में आ जाते हैं और इसी के लेकर के अनेक नाम दिया गया है, जैसे कि रेखा, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त और बहुभुज, इसी में सबका अपना अपना नाम है और ये सब में सम्मिलित रहता है और उसका ऐसे नाम रहता है। तो हम सबसे पहला चैप्टर इसका है रेखा। तो रेखा को हम मतलब कैसे डिफाइन करेंगे, रेखा क्या, व्हाट इज रेखा, रेखा क्या। तो रेखा क्या है, 1 मिनट बोर्ड को देखते साफ करते उसके बाद बताते हैं रेखा क्या है। रेखा और कोण का चैप्टर का हम आज कुछ बताने जा रहे हैं आप लोगों के लिए। तो पहला चैप्टर है रेखा और कोण। आज मेरा मार्कर ठीक से नहीं चल रहा है, देखेंगे नेक्स्ट डेट। अच्छा, मार्कर आज थोड़ा धोखा दे रहा है। रेखा, व्यवधान उत्पन्न हो रही है। रेखा और कोण मतलब लाइन एंड एंगल। तो रेखा क्या, व्हाट इज रेखा, रेखा क्या। तो सबसे पहले रेखा जानने से पहले हमको बिंदु जानना पड़ेगा, पॉइंट। कुछ लिखने के लिए पहले पॉइंट, ये क्या है, पॉइंट। और पॉइंट क्या है, पॉइंट का क्या फॉर्मूला होता है, क्या सूत्र होता है। बाबू, इसका कोई सूत्र नहीं होता है, न कोई फॉर्मूला होता है। यह एक प्रकार का क्या है, रेडियस रहित, जिसमें त्रिज्या नहीं हो, वृत्त है। तो फिर कहोगे अरे यार हम वृत्त तो पढ़े नहीं है, तो आप वृत्त बता रहे। तो ठीक है, पॉइंट मतलब इसको पॉइंट, इंग्लिश में हम पॉइंट कहते हैं और हिंदी में इसको हम बिंदु कहते हैं, जिसमें लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई नहीं हो, परंतु स्थान घेरता हो, वह क्या, बिंदु। इसमें रेडियस रहित है। बिंदु जैसे पेंसिल का नोब, मार्कर का नोब, पेन का, बॉल पेन का नोब, सुई का नोब, ये प्रकार की बिंदु है। और रेखा और कोण जानने से पहले हमको बिंदु को जानना जरूरी है। तो बात यह है कि ये छोटा छोटा चीज क्यों बताते हैं। कोई भी चीज बड़ा जानने के लिए पहले छोटा को जानना ही पड़ेगा, तब बड़ा चीज आप सॉल्व कर पाइएगा। नहीं तो बाद में अगला चैप्टर में जो हम कुछ बताएंगे तो आप लोग कहिएगा भाई पॉइंट क्या है, बिंदु क्या है, ये क्या है। तो उसके लिए पहले बिंदु, तो बिंदु क्या, तो आप बिंदु समझ लिए हम लोग। तो बिंदु क्या है, तो बिंदु कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले बात ये कि बिंदु क्या, बिंदु कितने प्रकार के होते हैं। एक होता है संरेख बिंदु, नंबर 1 में संरेख बिंदु, नंबर 2 में असंरेख बिंदु, और नंबर 3 में प्रतिच्छेदी बिंदु। संरेख बिंदु किसको कहते हैं, आखिर संरेख कहां से आ गया, संरेख को समझना पड़ेगा। सब वर्ड, यदि आप वर्ड समझ रहे हैं, शब्द समझ रहे हैं, तो कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। सब पृथ्वी पे जितना शब्द को समझना ही तो पढ़ाई है। पढ़ाई क्या, शब्द को समझना और जानना ही तो पढ़ाई है, उसी को तो हम कहते हैं पढ़ाई। संरेख मतलब एक रेख में जहां